नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान अकेडमी पर। मैं नितिका। तो आज सामान्य अध्ययन की इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत हम ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास पर चर्चा करेंगे। तो इसे प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 फरवरी में, उसका क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हैं, तो उसे आपने देख लिया होगा। और जो पिछले और एग्ज़ाम्स हुए थे उसके भी क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। इसके साथ ही मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में वो लाभ दे सके। तो चलिए हम आज प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे रेलवे के विकास के अंतर्गत उद्देश्य क्या थे इनके, महत्वपूर्ण इसमें तथ्य, प्रभाव और प्रश्न उत्तर श्रृंखला जो हमेशा की तरह इस बार भी आपको मिलेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स। तो ये भारत में रेलवे का एक चित्र है जो प्रारंभ में ब्रिटिश भारत में बना था। चलिए, ये पॉइंट्स है रेलवे के उद्देश्य के लिए। तो अगर हम विश्व में सर्वाधिक प्रमुख अवसंरचना में बात करें तो रेलवे एक महत्वपूर्ण अवसंरचना हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसने व्यापक परिवर्तन लेकर आया। ये पश्चिम देशों में तो औद्योगिकरण का रास्ता रेलवे की वजह से ही हुआ। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि रेलवे का विकास पश्चिम भारत में औद्योगिकरण का रास्ता साफ करेगा। जबकि भारत के लिए उन्होंने ये बात कही कि ये रेलवे का विकास भारत के लिए जंजीर है। तो ये अंतर क्यों था, इसको हम समझते हैं। तो रेलवे के विकास से पश्चिम देशों में यातायात की जो सुविधा थी उसका बहुत अत्यधिक विकास हुआ, जिसके कारण कच्चे माल को कारखानों तक ले जाना और तैयार माल को बाजार तक ले आना जो है आसान हो गया था। इससे औद्योगिकरण का रास्ता साफ हुआ। इसके साथ ही साथ रेलवे के विकास ने लोहे और कोयले के उद्योग को भी बढ़ावा दिया। जैसे कि छोटे छोटे कलपुर्जों की अगर आवश्यकता होती थी तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित होने लगे, और उनमें श्रमिकों की आवश्यकता हुई, तो एक तरह से उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित होने लगी और वहाँ पर औद्योगिकरण का रास्ता साफ हुआ। जबकि भारत में उपनिवेशिक भारत था, तो भारत में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहाँ से उन्हें केवल लाभ लेना था, उन्हें यहाँ पे उद्योगों की स्थापना नहीं करनी थी और ना हुई ही। क्योंकि हम देखते हैं कि वो यहाँ से सीधा कच्चे माल को उठाते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुँचा करके वो ब्रिटेन चला जाता था या पश्चिम भारत में चला जाता था, और वहाँ से तैयार माल भारत में आकर के बिकता था। इससे क्या हुआ कि जो कलपुर्जे या छोटे-मोटे उद्योग जो भारत में स्थापित हो सकते थे, वो उनकी आवश्यकता तो यहाँ पर हुई नहीं, तो यहाँ पे वो उद्योग भी स्थापित नहीं हुए। अच्छा, उद्योग स्थापित नहीं हुए क्योंकि उपभोक्ता आधारित यहाँ पे अर्थव्यवस्था भी नहीं स्थापित हो सकी, और जो हमारे यहाँ छोटे-मोटे उद्योग थे, जैसे कि हस्तकरघे उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग अगर हम बात करें, तो वो भी विनाश की ओर चले गए। तो इस तरह से भारत में रेलवे ने औद्योगिकरण का रास्ता साफ नहीं किया। यहाँ पे ये औपनिवेशिक सोच के अंतर्गत केवल लाभ के लिए कार्यरत थी। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से भारत को इसके कई लाभ हुए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, इसका उद्देश्य क्या था? तो आवागमन के साधनों की आवश्यकता। हम जानते हैं कि इस 1853 तक आते आते जब रेलवे का भारत में पहली बार रेलवे चली, तो उस समय तक भारत में कई सारे दंगे विद्रोह ये सारे स्टार्ट हो चुके थे। तो त्वरित रूप से कहीं पर पहुंचना या दंगों को दबाना, तो कहीं पर पहुंचना आसान था। तो इस तरह से आवागमन के साधनों की आवश्यकता हुई, और भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करना, ये ब्रिटेन में तैयार उत्पादों को भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाना, ब्रिटिश पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। देखिए, ये समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि 5% लाभ पर ब्रिटिश कंपनी ने कहा था कि पूंजीपति आए उन्हें 5% का लाभांश दिया जाएगा। लेकिन ये 5% का लाभांश किस प्रकार था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा था कि अगर आप यहाँ पर आकर निवेश करेंगे, पहले बात तो वहाँ के उद्योगपति यहाँ का निवेश क्यों करते? यहाँ पे तो कोई इस तरह से लाभ था नहीं। तो उन्हें ये अच्छे से पता भी था। तो ये बात हुआ कि आप आकर के यहाँ पर रेलवे पैसा लगाइए, पूंजी लगाइए, हम आपको 5% का लाभांश देंगे। वो इस तरह से था। कंपनी की तरफ से तो 5% ये बंधा ही हुआ था, लेकिन अगर उस पर भी लाभ होता है, मान लीजिए कंपनी को 10% का लाभ हो गया, तो 5% तो उनका हुआ ही हुआ। जबकि जो बचता है 5%, उसमें से कंपनी और पूंजीपतियों का आधा आधा हो जाता है। यानी अगर 5% लाभ हुआ तो वहाँ पे 2.5% हो गया आपका कंपनी का, और 2.5% हो गया पूंजीपतियों का। हालांकि ये बात कहने की थी 5% की, क्योंकि 2% लाभ तो ब्रिटेन और पश्चिमी देशों में ही था, तो यहाँ इतने बड़े लाभ नहीं थे। तो इस तरीके से पूंजी निवेश को यहाँ पे ले आना था, तो ये हो गया। और भारत में सैनिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, तो ये मैंने अभी बताया ही।
चलिए अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करते हैं। रेलवे की प्रारंभिक योजना लॉर्ड हार्डिंग जो 1844 से 48 के समय पर थे, इनका कार्यकाल के समय बनी, जो कि क्रियान्वित न हो सकी। अगर क्वेश्चन सीधे ये पूछा जाए कि प्रारंभिक योजना किस गवर्नर जनरल के उसमें थी, तो वो लॉर्ड हार्डिंग के काल में थी। ठीक है, ये लॉर्ड हार्डिंग की पिक्चर है, देखिए इमेज। रेलवे के लिए पहला समझौता 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी के मध्य हुआ था। रेलवे का प्रारंभ 1853 के डलहौजी मिनट से हुआ था, इसलिए डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। ये देखिए डलहौजी की पिक्चर है ये। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। ये डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। भारत में पहली बार रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। देखिए ये वो पिक्चर है जो पहली बार मुंबई से ठाणे के मध्य रेल चली थी। ये वो पिक्चर है, 16 अप्रैल 3:35 PM। The first train in India leaves Bombay for Thane. Initial scheduled services consist of 2 trains each way between Bombay and Thane, and later Bombay and Mahim via Dadar. चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली ट्रेन में 3 इंजन लगे थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। इसमें 400 यात्रियों को ले जाया गया। भारत का पहला रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल, बोरीबंदर, मुंबई। नेक्स्ट, पूर्वी भारत में पहली ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच स्टार्ट हुई थी। दक्षिण भारत में पहली ट्रेन 1 जुलाई 1856 को रोयापुरम व्यासर पड़ी मद्रास से बलजाह रोड आरकोट तक हुई थी। नेक्स्ट, 1853 के बाद भारत में रेलवे का विकास रेल कंपनियों द्वारा इस शर्त पर किया गया कि सरकार निवेश करने वाली कंपनियों को 5% लाभांश देगी। ये अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतना कई बुक्स के ये आपको फैक्ट्स निकाल कर दिए जा रहे हैं, तो इसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि हो सकता है कहानी तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी। मैं भी बता सकती हूँ, बहुत कहानी है इस पे, ठीक है। अगर उन कहानियों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो भाई आप कर लीजिए, लेकिन ये मतलब ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए। यदि लाभांश 5% से ज़्यादा होता तो बचे लाभांश को सरकार और कंपनियां आधा आधा कर लेंगी, लेकिन यह देखने में ही अच्छा था क्योंकि उसे ब्रिटेन में ही लाभांश दर 2% थी। ये बात मैंने आपको भी बताया था। 1869 में 5% सरकारी गारंटी प्रणाली समाप्त कर दी गई और सरकार ने रेल लाइन बिछाने का काम अपने ऊपर लिया 1869 में। 1882 से सरकारी गारंटी प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें कंपनियों को 3.5% ब्याज की गारंटी दी गई। अकाल पर गठित स्ट्रेची आयोग जो 1880 में बना था, ने अकाल से राहत के लिए रेलवे के विकास को आवश्यक बताया। वायसराय कर्जन के काल में रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेल कमीशन का गठन हुआ। ये लॉर्ड कर्जन। रॉबर्ट्स कमीशन का गठन 1901 में किया गया था। वायसराय कर्जन के काल में 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। ये डेट्स याद रखिए, ये पूछते हैं कि रॉबर्ट्स कमीशन का गठन कब हुआ या रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, तो ये ध्यान रखिए। रेलवे के प्रशासन और वित्तीय समस्याओं को देखने के लिए 1907 में जेम्स मैके आयोग की स्थापना की गई। 1921 में एकवर्थ कमीशन का गठन किया गया। एकवर्थ कमीशन की अनुशंसा पर 1925 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। 1914 से 1939 के मध्य रेलवे की प्रक्रिया अवरुद्ध रही। सिर्फ 8000 किलोमीटर ही ट्रैक बना। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में रेलवे की कटु आलोचना की थी। अब रेलवे का पतन देखिए, शिल्प उद्योगों का पतन हुआ, इससे विउद्योगीकरण को बल मिला। भारत में अकाल सार्वजनिक जोखिम पर निजी लाभ का ज्वलंत उदाहरण है। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? रोजगार सृजन, विशेष तौर पर श्रमिक। भारतीय बाजार का एकीकरण हुआ। सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। छुआछूत में कमी। भारतीय एकीकरण को बल मिला। देखिए राष्ट्रवाद को एक तरह से बल मिला, क्योंकि जब लोग इधर से उधर आने जाने लगे रेलवे के विकास से, तो उसमें क्या हुआ, एकीकरण को बल मिला, लोग एक दूसरे से मिले, छुआछूत में थोड़ी कमी आई, सामाजिक गतिशीलता बढ़ी।
भारतीय बाजार का एकीकरण हुआ, रोजगार में भी थोड़ी वृद्धि जरूर हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब चली? आंसर है मुंबई और थाने के मध्य 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1854 ईस्वी में रेल मार्ग का निर्माण किन दो स्थानों के मध्य हुआ था? तो आंसर है कोलकाता एवं रानीगंज। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा मुंबई और थाने, तो आपका ये ऑप्शन जरूर होगा और ये सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1853 में ये थी, 1854 में ये। नेक्स्ट, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। नेक्स्ट, रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर विलियम एक्वर्थ। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि रेलवे दरअसल ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत की तरफ से दी जाने वाली सहायता थी? आंसर जेपी जोशी। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। आंसर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसके अनुसार भारत में गरीबी का कारण रेलवे, डॉक्टर तथा वकील है? आंसर महात्मा गांधी। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं, इसका कारण क्या था? आंसर प्लेग का वाहक, अकाल की बारंबारता का साधन, समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे के संदर्भ में कंपनियों को उनके निवेश पर कितना लाभांश प्रत्याभूत किया था? तो 5%। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग का सही रूप से पुरोगामी होगी, यह वक्तव्य किसका है? कार्ल मार्क्स का। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ सर्वप्रथम किस उद्योग में हुआ था? तो रेलवे में। किस समाचार पत्र ने कहा था भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी या लौ बंधन है? आंसर सहचर। तो आज यहीं तक रेलवे के सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।